Hello बच्चों, let's see the question. If the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitation constant were 10 times larger in magnitude, which one of the following statement is incorrect? Option A, time period of the simple pendulum on the earth would be decreased. Option B, walking on the ground would become more difficult. Option C, raindrops will fall faster. Option D, G, on the earth will not change. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the acceleration due to gravity for a planet is given by, तो इसका एक्सप्रेशन आप सबको पता है, इसका रिलेशन होता है G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m क्या है, मास है उसका, और r क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अगर हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट को कंडीशन, न्यू कंडीशन, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हमने कर दिया कितना टाइम्स, G डैश विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ G। एंड मास के लिए क्या कह रहा है, मास के लिए बोल रहा है आपसे क्या, द मास ऑफ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर देन द, ये तो पहले मास कितना था, m था, दोबारा क्या होगा m डैश, ये किसका है, सन का मास है, तो भाई पहले वाले में सन के मास से कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ये। अब लेकिन ये नोटिस करिए आप एक चीज की, जो पेंडुलम है वो कहाँ पर है, अर्थ पे है, तो हम नया वाला जी किसके लिए निकालेंगे, अर्थ के लिए, तो G डैश ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू G डैश, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, ये चेंज ही नहीं किया, आपसे कौन सा मास चेंज करने को बोला है, सन का, तो आपका यहाँ पे सन के मास चेंज करने से अर्थ की ग्रेविटी में थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, अर्थ की ग्रेविटी किसकी वजह से, अर्थ के मास की वजह से, और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस के कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो जी डैश पे फर्क पड़ेगा, तो जी डैश कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया, तो जी डैश विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू है, तो जी डैश हमारा हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ जी, दैट इज हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ अब एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, तो आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, और ये g पे क्या करता है, डिपेंड करता है, वो भी कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के अंदर जी, तो अगर जी इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हमारा जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, डिक्रीज, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, तो जब आप पर ग्रेविटी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी तो आपने वजन को ऊपर उठाने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वॉकिंग कैसी हो जाएगी, डिफिकल्ट, ये भी सही है। रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, ये आपने पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी में, टर्मिनल जब एक रेन ड्रॉप गिरती है तो अंडर ग्रेविटी ही गिरती है, और ग्रेविटी में कौन इन्वॉल्व होता है, हमारा जी, तो जी बढ़ जाएगा तो इसका स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लास्ट में डी ऑप्शन दे रहा है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने कैपिटल जी की वैल्यू चेंज की है, इसलिए वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। और आपको चूज भी कौन सा करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.